साल 2010 काफी ऐतिहासिक साल रहा। कई घोटाले हुए, कई हादसे हुए, कई हंगामे हुए, कई खुलासे हुए, कई इल्जाम डाले गए और ये सब सिर्फ एक ही साल 2010 में। और ये सब सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। हर देश की अपनी अलग कहानी रही। हमारे देश में भी बहुत हंगामा हुआ। इनफैक्ट हमारे देश के लिए तो साल 2010 को घोटालों का साल कहा जा सकता है। अब एक नजर डालते हैं 2010 की कुछ हाइलाइट्स पे। क्या हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कब किया, ये सब जानिए आगे। शुरुआत करते हैं खेलकूद से जुड़ी दुनिया। आगे देखिए कुछ खेलकूद की दुनिया से जुड़ी खबरें। टाइगर वुड्स का सेक्स एडिक्शन। इस खबर ने ना सिर्फ टाइगर वुड्स की शादी को तोड़ा पर कुछ वक्त के लिए टाइगर वुड्स की प्रोफेशनल जिंदगी को भी तहस नहस कर दिया। शुरुआत हुई वुड्स के एक एक्सीडेंट से, फिर खबर आई कि उनकी लड़ाई हुई उनकी पत्नी के साथ, फिर लड़ाई के कारण सामने आए और कारण थे वुड्स के अनगिनत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। धीरे धीरे खुलने लगी वुड्स की मिस्ट्रेस लिस्ट। ऐसे ही वुड्स अपनी गोल्फ की दुनिया से अलग होते दिखे, स्पॉन्सर्स से दूर होते दिखे, एड्स से हटते दिखे, सेलिब्रिटी स्टेटस खोते दिखे। वुड्स की माने तो जिस दिन वो अपनी पत्नी एलन नॉर्डेग्रेन से अलग हुए वो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। इस केस में भी पूरी दुनिया बस लगी रही थी टाइगर वुड्स की निजी जिंदगी की सच्चाई जानने में। उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी और अपने परिवार को निराश किया बल्कि अपने फैंस का दिल भी तोड़ा। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी। जब ये खबर बाहर आई तब समझ आया कि सानिया मिर्जा के लिए तो प्यार से बढ़ के कुछ नहीं। देश की पहली फीमेल टेनिस सेलिब्रिटी। एक वक्त ऐसा था जब सानिया मिर्जा ही नजर आती थी हर जगह। टेनिस कोर्ट से लेकर उनके द्वारा बनाई गई हेडलाइंस, फिर उनके कपड़ों से लेकर उनकी इयररिंग्स तक, सब कुछ सुर्खियों में रहा। फिर आई खबर उनकी शादी की पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से। कई इस खबर को सुन नाराज हुए और कई ने कहा कि सानिया की जिंदगी है, जीने दो। एक तो शोएब मलिक का पाकिस्तानी होना और फिर शोएब के पहले से शादीशुदा होने की खबर। मीडिया को मिला मसाला और फिर टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन में हर जगह सानिया मिर्जा ही नजर आई। पर अंत भला तो सब भला। सानिया को मिला उनका प्यार और दुनिया भूल भी गई कि उन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी की। आईपीएल घोटाला। इंडियन प्रीमियर लीग जब आया तब लोगों ने समझा कि 2020 क्रिकेट का मतलब क्या है। कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, 8 से 10 टीम या फ्रेंचाइजी जिसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी होंगे। ये पहला ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट था जिसे यूट्यूब ने लाइव दिखाया साल 2010। सिर्फ इसकी ब्रांड वैल्यू देखें तो वो 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। खबरों पे जाएं तो हर आईपीएल खिलाड़ी की एवरेज सैलरी 17 करोड़ रुपए के आसपास की है, वो भी हर साल। आईपीएल 1 साल 2008 के अप्रैल महीने में हुआ, आईपीएल 2 साल 2009 के अप्रैल महीने में हुआ, आईपीएल 3 साल 2010 के जनवरी महीने में हुआ। आईपीएल 3 के अंत तक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। पुणे और कोची टीम्स के फ्रेंचाइजी में हुई गड़बड़ियों ने ललित मोदी से लेकर शशि थरूर सबकी कुर्सी छीन ली। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब को भी सस्पेंड कर दिया गया कई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के चलते। अब परेशानी ये है कि आईपीएल के ऑक्शंस होने थे 8 से 9 जनवरी को, पर हो सकता है ये ऑक्शंस हो वर्ल्ड कप के दौरान। अगर ऐसा हो गया तो प्लेयर्स अपने गेम पे फोकस करेंगे या अपनी फ्रेंचाइजी पे। वैसे वर्ल्ड कप के खत्म होने के 6 दिनों में आईपीएल 4 की शुरुआत हो जाएगी। इस पे भी चिंतित हो रहे हैं बीसीसीआई अधिकारी। शायद खिलाड़ी उस बॉडी फ्रेम में ना हो कि वो आईपीएल 4 को अपना बेस्ट दे पाए। फिलहाल के लिए ललित मोदी के दौरान हुई हर गड़बड़ी की जांच चल रही है।
कॉमनवेल्थ घोटाला, इसने तो ना सिर्फ देश के मीडिया की, विदेश के मीडिया की भी नींद हराम कर दी। जैसे जैसे गेम्स की तारीख नजदीक आती गई, वैसे वैसे हर जगह सिर्फ गेम्स की ही तस्वीरें दिखाई जा रही थी। शुरुआत से ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहा। पहले हो रही देरी के कारण, फिर दिख रही गंदगी के कारण, फिर अलग अलग किस्म की कहानियों के जन्म होने के कारण, फिर शुरू हुआ गड़बड़ियों के सामने आने का दौर। जब तक गेम्स शुरू हुए सभी पूछ रहे थे कि गेम्स होंगे भी या नहीं। स्कैम्स के हिसाब से भी देखे तो इस स्कैम ने भी आईपीएल स्कैम को पीछे छोड़ दिया। सुरेश कलमाडी पे भ्रष्ट होने के इल्जाम डाले गए, ऐसे जिनसे सुरेश कलमाडी ने हमेशा इनकार किया। छत के कमजोर होने से लेकर ब्रिज के गिरने तक हम कितने तैयार हैं वर्ल्ड क्लास कहलाने के लिए ये सामने आया। फिर गेम्स की शुरुआत हुई। ओपनिंग सेरेमनी ने सभी को चौंका दिया। फिर गेम्स की शुरुआत हुई और खाली स्टेडियम्स ने फिर ऑर्गेनाइजर्स की नींद छीन ली। स्टेडियम्स के खाली होने से लेकर टिकटिंग में हुई गड़बड़ियों तक फिर गेम्स ने सुर्खियों पे कब्जा किया। गेम्स के खत्म होने पे सब कुछ ठंडा होता दिखा, पर क्लोजिंग सेरेमनी ने फिर कईयों को हैरान किया। क्लोजिंग सेरेमनी को देख ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ दिनों में तैयार किया गया। कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं। मैच फिक्सिंग का धोखा। पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास तो हमेशा से घोटालों से भरा रहा। साल 2010 ने फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पेश की। डाले गए इल्जामों का तो कोई अंत ही नहीं था। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने एक बुकी मजहर मजीद की फुटेज क्या रिलीज की। पैसे लेते हुए, बात करते हुए, इल्जाम डालते हुए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का नाम लेते हुए कि सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ सबको सस्पेंड कर दिया गया। फिर एक के बाद एक खबरें आई कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पैसे लेते और नो बॉल्स देके अपनी टीम को हरवाते। पाकिस्तान में भी काफी शोर मचा उनके नेशनल हीरोज की ऐसी तस्वीर जब बाहर आई। फिर जांच के आदेश दिए गए, पर क्या एक और दाग तो लग ही गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। पर कहते हैं ना, ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। लोग तो अब भूल भी गए हैं उस घोटाले के बारे में।